Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with a brand new chapter, and that's chapter number 9 money. पैसे। जब भी आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं बाहर, टॉफ़ी खरीदनी है, चॉकलेट्स खरीदनी है, बुक्स खरीदनी है, वेजिटेबल्स, फ्लावर एक्सेट्रा कुछ भी लेना है, तो क्या कोई आपको वो विदाउट मनी देता है? या कभी आप ये बोलते हो कि अच्छा आप मुझे प्लीज़ चॉकलेट दे दो, मैं बदले में आपको एक पेंसिल दे देती हूँ। कोई शॉपकीपर आपको विदाउट मनी कोई भी चीज़ नहीं देगा। सो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। मनी के बगैर कुछ भी नहीं होता। आप स्कूल भी मनी के बगैर नहीं जा सकते, बिकॉज योर पेरेंट्स हैव टू पे फीस इन फॉर्म ऑफ मनी to the school for your education, right? So let's start with the chapter of money. Money is a mode of payment accepted by both the sellers and the buyers for goods and services. तो मतलब कि अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो आप बायर हो, और जो भी शॉपकीपर कोई चीज़ सेल कर रहा है तो वो सेलर है, और दोनों ही लोग जो मनी है वो एक्सचेंज करते हैं इन द टू बाय द गुड्स एंड द सर्विसेज जैसे कि सपोज आप बैटरी रिक्शा में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो आप कोई चीज़ नहीं खरीद रहे हो उनसे, बट उनका सर्विस ले रहे हो, वो है ट्रैवलिंग का सर्विस। तो उसके लिए आप बैटरी रिक्शा वाले भैया को मनी पे करते हो। सो यू पे मनी for the exchange of goods and services. So money is what we give in return when we buy items like food, clothes, houses, groceries, etc. We give money in return for purchasing anything. तो कुछ भी अगर हम परचेज करते हैं या बाय करते हैं तो हम बदले में क्या देते हैं? पैसे देते हैं, मनी देते हैं। और हर एक कंट्री का अपना मनी का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं करेंसी। तो हर कंट्री का अलग, जैसे कंट्री का खुद का नाम अलग है तो उनके यहाँ पर जो मनी यूज होता है उसका नाम भी अलग अलग होता है। इसी तरीके से जो इंडिया में मनी यूज होता है उस करेंसी का नेम होता है रूपी। दैट मीन्स इंडियन रूपी। In India, what is being used? Indian rupee. और सिंबल क्या है इंडियन रूपी का? पहले ओल्ड सिंबल चलता था, RS लिखते थे हम। अब दिस इज नो लॉन्गर इन यूज, वी यूज दिस सिंबल ऑफ इंडियन रूपी, है ना। तो हमारे कुछ ओल्ड कॉइन्स थे जो बहुत पहले के ज़माने में चलते थे। हम आपके दादाजी के ज़माने में से भी पहले ये वाले कॉइन्स चलते थे। 1 पैसा, 2 पैसा, 3, 5, 10, 20, 25, 50 पैसा। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे टाइम में मैंने 25 पैसा और 50 पैसा देखा है। तो मेरे पैदा होने से भी, बॉर्न होने से पहले ये सब कॉइन्स वर नो लॉन्गर इन यूज़, और अब 25 और 50 पैसा भी अब यूज़ में नहीं है। तो अब जो न्यू कॉइन्स है हमारे वो हैं 1 रुपी का, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 एंड 20 रुपीज़ के। आप अपने पेरेंट्स से इन सब कॉइन्स को मांग के देख सकते हो कि ये कैसे दिखते हैं असली में। अब इंडिया के जो करेंसी नोट्स हैं, रुपी के जो नोट होते हैं वो कौन से हैं? हमारे यहाँ पे 1 रुपी का नोट चलता है, 2 का, 5, 10, 20, 50, 100, 200, और सबसे बड़ा इंडियन रुपी का जो नोट है वो है 500 का। आप सब ये करेंसी के, जो इंडिया के करेंसी के नोट हैं, वो अपने पेरेंट्स से मांग कर देख सकते हैं। नाउ मैच द प्राइजेस ऑफ द आइटम्स विद द करेक्ट कॉइन्स। तो अब मेरे पास है 40 रुपीज़ का एक चिप्स का पैकेट। तो 40 रुपीज़ इसमें से कैसे बनेंगे? ये 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़। सो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40। तो ये बन गया मेरा 40 रुपीज़। जब मैं ये 3 कॉइन्स दूंगी, 2 10 के और एक 20 के, तो मुझे चिप्स का पैकेट मिल जाएगा। अब मुझे ये केक लेना है 60 रुपीज़ का, तो मुझे कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे 60 वाले? तो मतलब 20, 20, 20 के 3 कॉइन्स जब मैं दूंगी तो मुझे ये केक मिल जाएगा। 25 मतलब कि 10 प्लस 10 प्लस 5 इज 25। मैंने अगर ये 3 कॉइन्स दिए तो मुझे ये आइसक्रीम मिल जाएगी। अब मुझे बनानास लेने हैं 16 रुपीज़ के, तो मतलब मैं 10
के अंदर 5 रुपीज दूंगी, 15 बना, प्लस 1 16, तो मैं ये 3 कॉइन्स दूंगी 10, 5 और 1 के, तो क्या बनेगा 16 रुपीज बन जाएंगे और मुझे बनानास मिल जाएंगे। नाउ आई हैव टू बाय 2 समोसाज वर्थ रुपीज 12, तो 12 रुपीज में मुझे क्या कैसे मुझे मिलेगा, 5 + 5 10, 10 + 2 12, और मेरे को एक मैच स्टिक चाहिए जो कि सिर्फ 5 रुपीज की है, और मेरे पास ये रहा 5 रुपीज का कॉइन, और मैं 5 रुपीज का कॉइन देके एक मैच बॉक्स ले सकती हूँ। Now match the prices of the items with the correct amount of currency note. वो तो करेंसी के कॉइन्स थे, अब करेंसी के नोट से मुझे कैसे ये आइटम्स मिल सकती हैं। अब मुझे 750 रुपीज में क्या मिल सकती है, ये फ्रॉक मिल सकती है। 750 रुपीज कैसे बनेंगे, वो बनेंगे इस तरीके से कि मेरे पास 500 का नोट है और 200 का नोट है, तो मतलब 700 हो गए, प्लस मेरे पास 50 का नोट है, तो ये टोटल हो गया 750 रुपीज। ये शूज 300 रुपीज के हैं, तो मतलब कि 200 + 100 = 300। ये टॉय कार मेरी 80 रुपीज की है, तो मतलब 50 + 20 70, 70 + 10 80। 25 रुपीज की मेरी ये आइसक्रीम है, तो मैं 20 का नोट और 5 का नोट दूंगी तो 25 रुपीज बन जाएंगे, और 110 रुपीज की मेरी ये बुक है, तो मतलब 100 + 10। ठीक है, तो अब आप अपने मम्मा पापा से नोट लेकर जाएंगे और खुद जाकर शॉपकीपर से सही सही अमाउंट देकर कोई भी चीज खरीदेंगे। नाउ लेट्स एक्सचेंज द मनी। अब मैं कभी क्या होता है, मेरे पास सपोज 10 रुपीज है, बट मुझे तो चेंज चाहिए, मुझे तो खुले पैसे चाहिए। मेरी जो चॉकलेट है वो 8 रुपीज की है, मेरे पास है 10 रुपीज, तो मैंने जब शॉपकीपर को 10 रुपीज दिए तो वो मुझे रिटर्न कितने करेगा, कितनी चेंज रिटर्न करेगा, लेट्स फाइंड इट आउट। तो अगर मेरे पास 10 रुपीज हैं, तो हमने पहले कन्वर्जन सीखा था कि 10 का मतलब हो गया 5 × 2, 5 × 2। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 2 के 5 कॉइन्स ले सकती हूँ, है ना, 2 के 5 कॉइन्स ले सकती हूँ, या फिर मेरे पास 5 रुपीज के कॉइन्स भी होते हैं, या फिर मैं 5 के 2 कॉइन्स ले सकती हूँ। दोनों ही केसेस में मेरे पास टोटल कितने रुपीज बन गए, 10 रुपीज बन गए, है ना। तो नाउ सिमिलरली अगर मेरे पास 200 रुपीज है, 200 रुपीज में या तो मैं 100 के 2 नोट मेरे पास हो सकते हैं, या तो 200 रुपीज का सिर्फ एक नोट हो सकता है, या फिर मेरे पास 50-50 के 4 नोट हो सकते हैं, है ना। या फिर और क्या हो सकता है, मेरे पास 20-20 के 10 नोट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है मेरे पास 100 के का एक नोट और 50 के 2 नोट अगर मेरे पास होंगे, तो टोटल मेरे पास 100 + 100 200 रुपीज हो गए। तो इसका मतलब मैं 200 रुपीज को कितने सारे वेज से अपने पास ले सकती हूँ, राइट। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी 2s मेक 26? अब ये सारा क्या है, ये सारा हमारा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है कि हाउ मेनी 2s मेक 26। हमने लास्ट फ्यू चैप्टर्स पहले क्या किया था, स्किप काउंटिंग ऑफ 2 करी थी, जिसमें हमने कहा था काउंटिंग बाय 2s, तो स्किप काउंटिंग करी थी। अब हम 2 की स्किप काउंटिंग करते जाएंगे अगर 26 तक, तो हम देखेंगे कि हम 13 टाइम्स स्किप करके 2 को हम 26 रुपीज पे आ सकते हैं। सो 13 2s मेक रुपीज 26। नाउ हाउ मेनी 5s मेक रुपीज 40? तो स्किप काउंटिंग ऑफ 5 टिल 40, तो हमें 8 टाइम्स स्किप करना पड़ेगा 5 को,
तब हम 40 पे आएंगे, तो मतलब 8 5s make 40. How many 1 make 32? तो 1 time 32 is 32 only. तो 32 ones make 32. How many 10s make 90? Skip counting of 10 till 90. तो हमें 9 times skip करके हम 90 पे आएंगे. So that means 9 times 10 is 90. How many 20s make 120? Skip counting of 20 till 120. So 6 times हम skip करेंगे तो we will land on rupees 120. Addition and subtraction of money is same as we have done in the previous chapter of ग्राम्स, किलोग्राम्स, कैपेसिटी, लेंथ, जिसके अंदर हम सेम यूनिट को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं. हम रुपीस को रुपीस के नीचे लिखेंगे और पैसा को पैसा के नीचे ही लिखेंगे. तो सपोजिंगली मेरे पास सबसे पहले है 35 रुपीज़ और 20 पैसा और फिर मेरे पास है 38 रुपीज़ और 30 पैसा. तो मेरे पास टोटल कितने रुपीज़ और कितने पैसा हैं? मेरे पास है 50 पैसा और 3 + 3 6 + 1 7. I have total 73 rupees and 50 पैसा, है ना. तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम कहाँ से? राइट से. और राइट से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग हमेशा राइट से, जैसे वंस के कॉलम से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही जो भी छोटा यूनिट है हमेशा हम छोटे यूनिट से स्टार्ट करते हैं और छोटा यूनिट हमेशा किस तरफ लिखा होता है? राइट की तरफ लिखा होता है. चलिए, ये दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ यू कैन ऐड द मनी. हम इसमें से एक पार्ट करते हैं विच इज फोर्थ पार्ट. अब फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में है हमारा कितने रुपीस हैं और कितने पैसा है. पहले मेरे पास 11 रुपीस और 50 पैसा है, फिर मेरे पास 12 रुपीस और एक भी पैसा नहीं है, 0 है. तो मतलब मेरे पास 50 पैसा का 50 पैसा बचा और रुपीस कितने हो गए? 2 + 1 3, 1 + 1 2. टोटल आई हैव 23 रुपीस एंड 50 पैसा. ठीक है. Similarly, rest of the parts you are going to do yourself. Now in the B part, let's subtract. Subtract में भी हम सेम करेंगे. रुपीस को रुपीस में लिखेंगे और पैसा के कॉलम को पैसा में लिखेंगे. Let's do third part here. थर्ड में क्या बोला है उन्होंने कि मेरे पास 36 रुपीस और एक भी पैसा नहीं है, 0 है. माइनस करना है मुझे 12 रुपीज़ एंड अगेन 0 पैसा. अब 0 में से हमने 0 सब्ट्रैक्ट करा तो 0 आया. और 36 - 12, 6 - 2 इज 4, 3 - 1 इज 2. तो टोटल मेरे पास कितने बचे हैं? 24 रुपीज़ बचे हैं. Now let's come to the word problems, that is story sums. I'm going to read one story sum for you, solve it, and rest you can do yourself. So I'll do for second one for you. सेकेंड में उन्होंने क्या बोला कि सुमन बॉट ब्रेड फॉर ₹8. तो उन्होंने एक ब्रेड खरीदी है सुमन ने जो कि 8 रुपए की है और उसने फिर वो मार्केट गई है तो वो उसने सोचा कि चलो मैं टॉफी भी ले लेती हूँ साथ में और टॉफी उसने खरीदी 10 रुपीज़ की. अब उसको लगा अरे मेरे सिर्फ टॉफी से काम नहीं चलेगा, मुझे तो चॉकलेट्स भी चाहिए. चलो ये चॉकलेट्स मैं अपने छोटे भाई को दे दूंगी और जो चॉकलेट्स हैं वो 20 रुपीज़ की हैं. तो उसने अब मार्केट जाके कितना मनी टोटल स्पेंड कर दिया. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 है तो हम लोग वंस के कॉलम में वंस को लिखेंगे और टेंस के कॉलम में टेंस को लिखेंगे. मोर ओवर मेरे पास सिर्फ रुपीज़ गिवन है, कोई भी पैसा नहीं है, तो मैं रुपीज़ और पैसा का अलग अलग कॉलम नहीं बनाऊंगी. तो पहले मेरे पास था 8 रुपीज़, फिर मेरे पास था 10 और फिर था 20. मैंने वंस के कॉलम को ऐड किया तो 8 + 0 + 0 इज 8 एंड 2 + 1 इज 3. टोटल सुमन ने स्पेंड करे 38 रुपीज़. ठीक है. लेट्स डू द रेस्ट. यू कैन डू द रेस्ट योरसेल्फ कि हमें हाउ मच मनी टोटल डू आई हैव, तो हम ऐड करेंगे.
अब इसमें पूछा है कि मुझे कितना मनी विल ही गेट बैक, कि उसको वापस कितना मिलेगा। तो इसके अंदर हमें माइनस करना है कि संजू ने 20 रुपीज शॉपकीपर को दिया और उसने 12 रुपीज का सामान खरीदा है, तो हाउ मच मनी विल ही गेट बैक, इसमें हम लोग को माइनस करना है। आप इस वाले साइन पर ध्यान अभी मत दीजिएगा, आपको ये देखना है कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। अब इसके अंदर क्या लिखा है कि रेखा ने टोटल कितना मनी स्पेंड किया, तो हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाउ मच मनी विल आई रिटर्न टू माय फादर, इसमें हम माइनस करेंगे। और फिर से मुझसे पूछा गया है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद लता, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम माइनस करेंगे। नाउ लेट्स do this worksheet, but this worksheet is like a test for you whatever you have learned in this chapter, और मैं इसका एक एक पार्ट हर क्वेश्चन का आपको करके दिखाऊंगी, रेस्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। तो लास्ट वीकेंड सम पीपल वेंट शॉपिंग इन अ मॉल, दे बॉट द आइटम्स एज गिवन बिलो, जैसे कि कंटेनर लिया, एक सोप डिश लिया, एक कुकी लिया। Can you say how much money each one paid at the counter? तो लता ने क्या लिया, लता ने ये सब सामान लिया और उसने टोटल मनी कितना स्पेंड किया, 111 and 50 पैसा। सुमन ने, अब यहाँ पर सबका प्राइस लिखा हुआ है ना, तो लता ने कंटेनर लिखा, तो कंटेनर का प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है, डिश का और कुकी का। अब हम देखते हैं कि सुमन ने क्या क्या लिया है। सुमन ने लिया 1 सीरियल बॉक्स, तो जो 1 सीरियल का बॉक्स है वो है, ऊपर हम रुपीज और पैसा का कॉलम बना लेंगे। तो सीरियल जो है वो हमारा 80 रुपीज और 15 पैसा का है। एक बोल हमारा 35 रुपीज और 50 पैसा का है। एक जो मिल्क का पाउडर है हमारा 96 रुपीज 10 पैसा का है। और अब हमें निकालना है कि ये टोटल उसने कितना सुमन ने स्पेंड किया, तो हम पैसा और रुपीस को ऐड कर लेंगे। तो वंस का ये वाला कॉलम 5, 1 + 5 6 + 1 7, 75 पैसा आ गया। और रुपीज में 6 + 5 is 11, 1 will get carried over. So 9 + 8, 9 in my mind, 8 in my fingers, 17, 17 + 3 20, 20 + 1 21। तो सुमन ने कितना स्पेंड कर दिया, 211 and 75 पैसा। इसी तरीके से आप बबली का भी फाइंड आउट करेंगे कि उसने कितना मनी स्पेंड किया और सबसे ज्यादा किसने पैसा दिया, वो आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है कि विच इज अ बेटर ऑफर, एक कैप 40 रुपीज में या 2 कैप 70 रुपीज में या 3 कैप्स 90 रुपीज में, सबसे बेटर ऑफर क्या है। अगर मुझे 1 कैप 40 रुपीज में मिल रही है और 2 कैप 70 रुपीज में मिल रही है, तो 70 को अगर मैंने 2 से डिवाइड करा तो मेरा आंसर आया 35। कैसे आया 35? 2 3s are 6, 1 0, 2 5s are 10। तो मतलब मुझे जो 1 कैप है वो 35 में पड़ेगी अगर मैं 2 कैप्स लेती हूँ, और अगर मैं 3 कैप्स लेती हूँ तो 90 रुपीज की मुझे क्या पड़ती हैं, 3 कैप्स पड़ जाती हैं। सो 3 3s are 9, 0, I will bring down 0 and 3 zeros are 0. सो मुझे अब एक कैप कितने की पड़ी, 30 रुपीज की। एक में लेती तो 40 की पड़ती, 2 में लेती तो 35 की एक पड़ती, और मैं 3 लेती तो मुझे 30 की एक कैप पड़ जाती। सो सबसे बेस्ट ऑफर क्या है, इफ आई बाय 3 कैप्स फॉर ₹90। Now John had to change ₹100 from the cashier at a mall. State 3 different ways in which he could return the change. ठीक है, तो 100 रुपीज को हम किस किस वेज में कर सकते हैं, या तो 50 + 50 या फिर 20 + 20 + 10 + 50, है ना, या फिर
20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, मतलब कि 5 टाइम्स 20 या फिर 20 20 एंड 10 बना 50, 50 प्लस 50 100, 50 एंड 50 तो 100 होता ही है. Now let's fill in the blanks. How many paisa make 1 rupee? 100 paisa make 1 rupee. How many 20 paisa coins make 1 rupee? 5 टाइम्स 20 100 होता है, तो 1 रुपी में 100 होता है, इसीलिए. नाउ 250 रुपी नोट्स मेक 100 रुपीज एंड 2 5 रुपी कॉइन्स मेक 10 रुपीज. 20 प्लस 15 प्लस 40 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? 5 and 7, 75 rupees. 2 rupee coins. How many 2 rupee coins make 20? So 10 times 2 is 20. So 10 2 rupee coins make रुपीज 20. अब आपको सब फटाफट से थिंक करना है और उन वाले सम को टिक करना है जिसका आंसर 50 आएगा. इसका आंसर 45, इसका अब 100 माइनस 50 इज 50 है ना, तो आपको इसको टिक करना है. सिमिलरली यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स और उसमें आप सिर्फ उसको टिक करोगे जिसका आंसर 50 आ रहा है. नाउ व्हाट इज द टोटल अमाउंट? आई विल डू वन फॉर यू. दिस इज 100 प्लस 50 प्लस 5. इट इज 155 रुपीज. दिस इज फन फिएस्टा. इसके अंदर आपको क्या करना है, पेन या पेंसिल से आपको जिस भी बैग में हायर अमाउंट है उसको उस बैग से अगले हायर अमाउंट पे जाना है. जैसे कि इस पे जाना है, फिर इस पे जाना है, ऐसे करते करते आपको बैंक पर जाना है. ठीक है, तो लास्ट बैग से जो अमाउंट है वो ज्यादा होना चाहिए और अगर आप ऐसे करते करते जाओगे तो आप बैंक में जाकर अपना मनी जो है वो डिपॉजिट करवा पाओगे लास्ट में इस वाले बैंक में. So that's all in the chapter of money. Now I hope you know कि हमें किस तरीके से कम डिनोमिनेशन का जो चेंज है वो मिल सकता है अगर मैंने ज़्यादा बड़ा नोट शॉपकीपर को दिया. अब मुझे कोई बुद्धू नहीं बना सकता कम पैसे देकर, है ना. चलिए, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, keep on shopping with your parents by giving different notes and try to do the transaction yourself so that you know कि exchange में notes को कैसे दिया जाता है. Keep practicing, keep learning. Bye bye.